सोचना पड़ता है। अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी का जो रियल नंबर का एक्सरसाइज अगला बचा हुआ था वो एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। कौन एक्सरसाइज? तो ये 1C क्या पढ़ाएंगे? 1C। 1C का देखो पहला ही सवाल है यहाँ पे एग्जाम्पल जो तुमको दे रहा है 2019 में पूछा कि राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ ए नंबर उस प्राइम फैक्टराइजेशन इज इतना बकचोदी नहीं, सीधे सीधे ये पूछना चाह रहा है कि ये कोई नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है, कोई भी नंबर का होगा। अब इसके अंदर कितना जीरो है, तो जब भी जीरो चेक करना पड़ता है 2 और 5 का पेयर बनाते हैं। 2 और 5 का पेयर बनाते हैं। सर 2 और 5 का ही पेयर क्यों बनाते हैं? क्योंकि 2 और 5 आपस में मिलके 10 होता है, तो इससे जीरो पता चल जाता है। सर 4 और 5 का क्यों नहीं बना सकते? उसमें भी तो जीरो नहीं, तो फिर वहाँ पे 2 आएगा। हमेशा 2 और 5 का ही करते हैं, ठीक है। तो हमेशा 2 और 5 का पेयर बनाना पड़ता है। जैसे ये नंबर लिखा था, हमने सीधा सीधी ये नंबर लिख दिया, सेम लिख दिया, नहीं लिखा सीधा सीधी, ध्यान से देखेंगे, बकचोदी नहीं, बकचोदी अपने घर पे। अब यहाँ पे देखिए ये 2 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, तो मिनिमम पावर लिया जाता है जिससे दोनों में पावर कॉमन आ जाए। उसके पास 2 बंदे हैं, इसके पास 3 बंदे हैं, तो लड़ाई होगी। 2 बंदे को 2 बंदे के साथ लड़ाई करवाते हैं, तो इसके पास 2 बंदे हैं ही, ये अपने में से एक बंदा को अलग फेंक दिया। अब इसका कोई कहानी नहीं है। यहाँ पे देखो फिर 5 की पावर 2 कर लिया, अभी 5 की पावर 2 कर लिया। अब जब सेम पावर 2 की पावर 2 5 की पावर 2, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 2। अब तो यहाँ पे इस सब में है, अब ये सब कुछ भी करोगे तो जीरो नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखो 5 × 2 निकाल लिए, तो 10 की पावर 2 यानी कि कै वो जीरो बनेगा? 4 2 वो जीरो, क्योंकि 10 की पावर 2 करेंगे तो कै वो होगा? ऐसे जीरो निकालते हैं, ठीक है। अब दूसरा है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर विल टर्मिनेट। मतलब देखो इतना जो कहानी बोल रहा है, ये तुमको ये नंबर को डेसिमल में बदलना है। किस में बदलना है? डेसिमल में। कैसे आएगा ये नंबर? जब नीचे में जीरो हो, नीचे में क्या हो डिनोमिनेटर? जीरो। ये जीरो कैसे बनेगा? जब 2 का पेयर बनाएंगे, 5 और 2 का पेयर बनाएंगे तो इससे 10 बन जाएगा, है ना। 5 और 2 का पेयर बनेंगे तो इससे क्या होगा? 10 बन जाएगा। आइए यहाँ पे ये है 2 की पावर 3, बहुत बढ़िया सर। ये है 5 की पावर 4, बन पाएगा? इसके पास जिस कम इक्वल बंदे में ना लड़ाई होगा, तो इसको भी 3 वो करना पड़ेगा। तो चलिए ये देखिए 2 की पावर 3 5 की पावर 3, बाकी इसको इधर भेज दिया तो कितना बच गया? इधर 5 × 9 3 की पावर 2 है, ऊपर से कट गया 9 तिरके में 27, तो क्या बच गया? 3/5। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया? 10 की पावर इतना लिखा सकता है ये, देखो तो ध्यान से, ये चीज़ लिखा सकता है। हाँ लिखा सकता है, लिखा सकते हैं सर। इसको डिवाइड कर देंगे, नहीं हो पाएगा डिवाइड। क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा डिवाइड, नहीं हो पाएगा। नीचे में पूरा में सिर्फ डिवाइड करना है, डेसिमल में लाना है, तब नीचे में पूरा में क्या होना चाहिए? जीरो। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब इसको कैसे होगा जीरो? बताइए कैसे होगा जीरो? तो एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर हम ऊपर में 5 से इंटू करें, नीचे में 5 से इंटू करें, तो नहीं हो पाएगा। हो पाएगा? 25 जीरो कहाँ है? अब लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं, अगर ऊपर 10 से नीचे 10 से करेंगे कुछ होगा? हाँ कुछ हो सकता है। ऊपर 10 से करेंगे और नीचे भी 10 से इंटू हाँ, करेंगे, तो देखो यहाँ पे ध्यान से क्या हो गया? मतलब वो नीचे जीरो आ गया ना, 50 आ गया, तो जीरो आ तो गया। उससे क्या हुआ? पहले जीरो नहीं है, ध्यान से सुनो, कुछ बुलाओ नहीं। ये देखो 3 × 10 क्या होता है? 30। इट्स नॉट 40, 30 हो गया। अब 5 जो है नीचे से 5 हटाना है, तो 5 छक क्या हो जाएगा? 30। हाँ। नीचे से कोई भी नंबर को हटाना पड़ता है डेसिमल में दिखाने के लिए, ठीक है। बस ये हो गया नीचे में, इसको डिवाइड कर दो तो कितना नंबर बाद डेसिमल के जीरो क्या वो ये आ रहा है, मतलब कि
डेसिमल फॉर्म में 4 वो, चौथा नंबर। ठीक है। थर्ड द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। समझ गए ऐसा सवाल कैसे बनता है। समझ। अब ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो, यहाँ पर है तुमको बोला जा रहा है कि सो डैट कीजिए, क्या कीजिए, सो डैट कीजिए कि ये जो नंबर है क्या है सर, ये नंबर 31/2 की पावर 5 इंटू में 5 की पावर 3 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या है सर, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और इसको आप एक्सप्रेस कीजिए डेसिमल फॉर्म में भी। दो वो सवाल है, एक तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको शो करके दिखाइए, और दूसरा आप इस नंबर को है ना डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। कैसे करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। जैसे ये नंबर है ना, तो हम लोग जानते हैं एज वी सी फॉर गिवन नंबर, अगर किसी को भी टर्मिनेटिंग डेसिमल शो करना पड़ता है ना, तो नीचे ना इस फॉर्म में शो करना पड़ता है उस नंबर को, 2 की पावर n और 5 की पावर n। लिखा ही हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है, 2 की पावर n 5 की पावर n। तो ये सिंपली हो गया। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे एच बी सी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं फॉर ए गिवन नंबर, जो डोमिनेटर क्या होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n 5 की पावर m। और यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 5, m का वैल्यू क्या है 3, तो इस फॉर्म में है, दिया ही हुआ है। सिंपल सवाल है, तो क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आ गया। हाँ। एक तो दिया हुआ है, ये इसमें का सबसे सिंपल सवाल हो गया। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है कि जो नंबर को डेसिमल फॉर्म में भी करके दिखाइए, तो ये सेकेंड पार्ट में डेसिमल फॉर्म में करने के लिए नीचे क्या बनाते हैं, 5 और 2 का पेयर, और नीचे में कोई बकचोदी नहीं बचना चाहिए, बताए थे ना। हाँ बताएं। तो यहाँ पे जो है ये है, इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब बताओ यहाँ पे 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 3 है, दोनों में लड़ाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। वो अपने बंदे को हटाएगा, 2 अपने बंदे को इस बार हटाएगा कि 5 हटाएगा, 2 हटाएगा ना, 2 के पास पावर ज़्यादा है। अच्छा 2 हटा भी सकता है, या फिर ये भी तो बोल सकता है कि अरे भाई ये भी तो बुला सकता है बंदा अपना, कुछ भी हटा भी सकते हो बुला भी सकते हैं। तो बुला लिया एम की वर्ड, क्या किया, सर बुला लिया है। 5 की पावर 2, तो जब ये 5 की पावर 2 बुला लिया तब बराबर हो गया ना, लड़ाई बराबरी में होती है, रंगदारी अपना घर है हमारा सामने। उसके बाद ये 5 की पावर जब 2 बुला लिया नीचे हो गया, तो 5 की पावर 2 से नीचे इंटू के तो ऊपर भी ना करेंगे, तो रेड वाला साइन दिखा रहा है कि हम एक्स्ट्रा नंबर से इंटू किए। ऊपर क्या हो जाएगा 31 इंटू 25, 31 इंटू 25, और नीचे में क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 5, क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 5, तो 10 5 बार लिखाएगा, इसको डिवाइड कर दो तो डेसिमल फॉर्म में नहीं आ गया, आ गया। समझ में आ गया। अब पीछे वाला सवाल में आता है कि सर इसमें हमको वो करके दिखाइए, तो बंदे को बुला के, तो बंदे को बुला लेंगे, कैसे बुलाएंगे इसमें, तो ये जो बंदा है ना 2 की पावर 3 है, तो ये जो 2 की पावर एक नीचे इंटू हो जाएगा, एक 2 की पावर ऊपर हो जाएगा, हो गया। अब की वर्ड दिखाएगा 10 की पावर 4, हो गया 10 की पावर 4, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 27 दूनी 54, 54 9 छक, तब भी आंसर आ गया। हाँ 404 प्लेस पे डायरेक्टली आ गया। तो बुला सकते हो या भी हटा सकते हो, रंगदारी अपना घर है हमारा सामने नहीं। ये सवाल समझ में आया, आ गया। और ये लाइन रट लेना है। अब ये वाला सवाल है उसी में का, 3 वो टर्मिनेटिंग का कराएंगे, 3 वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसको भी सो डैट करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और सेकेंड स्टेप में इसको सो डैट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो हम बताए हैं पीछे कहानी, अगर किसी नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल में शो करना है तो फॉर शोइंग द नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n होना चाहिए, अरे 2 की पावर कोई m भी 5 की x है, पावर हाँ। n होना चाहिए ना, ये लाइन लिखोगे हमेशा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर हमको इसको टर्मिनेटिंग शो करना है तो जो डिनोमिनेटर है हम पूरा नहीं लिखे हैं, यहाँ पे सुनते जाओ, फॉर शोइंग टर्मिनेटिंग डेसिमल द डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 5 और 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये लिखोगे, लिख लिए। उसके बाद अगला स्टेप देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे नीचे वाला 800 के हमको, तो 2 की पावर 5 2 की पावर n
5 की पावर n के फॉर्म में तो नहीं लिखा हुआ है, तो 800 के 2 की पावर 5 m 5 की पावर n के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो प्राइम ये फैक्टराइजेशन। तब इसे तो लिखोगे ना, तब पता चलेगा 2 को अगर 5 बार इंटू करें, 5 को 2 बार इंटू करेंगे तो 800 आता है। तो इसका मतलब कि ये 2 की पावर 5 5 की पावर 2 800 के इसके बराबर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। ये जो है किस फॉर्म में, पिछले वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट ये उठा के दे दिया था। हाँ, और इस अब की बार क्या कर रहा है प्राइम कि फैक्टराइजेशन करवा दिया। अब की बार प्राइम फैक्टराइजेशन तुमसे करवाया है तो तुम लाया ई। अब बोलिए हाँ ये तो इस फॉर्म में है ही, 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में, जहाँ पे m 5 है और n 2 है। इसका ये गिवन नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग। गया था कटलेट दिया तुमको? हाँ दिया है एक वो छोटा सा। ठीक है, दुकान नहीं, हाँ बढ़िया दुकान है। साफ सुथरा रहेगा। नाउ फॉर एक्सप्रेस डेसिमल फॉर्म। अब हमको क्या करना है? डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो जैसे ये था, इसको अब डेसिमल फॉर्म एक्सप्रेस करना है। अब डेसिमल फॉर्म एक्सप्रेस करने के नीचे क्या आना चाहिए? 2 और 5। तब तुम तो निकाल ही दिए प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5, लेकिन सेम पावर पे न लगेगा तब न 10 कुछ हो पाएगा। तो रंगदारी अपना गढ़ है हमारा सामने नहीं। तो ये 5 वो बंदे हैं, ये 2 है, तो 3 बंदे बुला लिया। अब 3 बंदे बुला लिए तो ऊपर नीचे से इंटू किए तो ऊपर भी तो इंटू करना पड़ेगा। तो 71 का 71, 25 की 5 की पावर 3 का 125। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? 2 की पावर 5 5 की पावर 5, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 10 की पावर 5। अब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये देखो एक्सप्रेस डेसिमल फॉर्म में है। तो 2 चीज़ पूछता है इसमें, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, तो डिनोमिनेटर पे ध्यान देते हैं सिर्फ, उसके बाद इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक और सवाल, अब जैसे कि ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं ये बताना है। तो अब की बार तुम बताएगा। हम लोग हमेशा क्या देखते हैं? नीचे के फॉर्म में, नीचे देखते हैं और बोलते हैं इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में शो करना है तो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए? इस फॉर्म में होना चाहिए। मतलब 625 इस फॉर्म में होना चाहिए। अब 625 को क्या लिखेंगे? 5 क्या फैक्टर 600 को 25 कैसे करेंगे? तो सर यहाँ तो 5 की पावर 4 ही आया, 2 नहीं किया तो कोई बात नहीं। देखो 5 की पावर 4 ईच ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 5 n की 5 की पावर n। पूछो कैसे? क्योंकि यहाँ पे चुपके से इंटू किया है 2 की पावर 0। अगर 2 की पावर सिर्फ कुछ आता है तब भी वो हम कहते कि चुपके से इंटू किया गया 5 की पावर 0। नहीं समझ में आया? समझ गया। तो यहाँ पे m 0 है और n 4 है। 2 की पावर क्या है? 0 छुपा हुआ है, n 4 है। इसका गिवन नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसको एक्सप्रेस करना है क्या चीज़ के रूप में? डेसिमल के फॉर्म में। तो डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे सर? तो हम हमेशा नीचे का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। नीचे का प्राइम फैक्टराइजेशन कितने कितना आया था इसका? 5 की पावर 4। अब की बार सर 5 की पावर 4 तो आया है और 2 की पावर भी तो लाना पड़ता है। 2 की पावर 0 मान लेंगे? नहीं, अपने से क्या करेंगे? अब जो इक्वल कराएंगे, ठीक है ना। अब इसके पास अब कोई बंदा नहीं था, रंगदारी हो गया तो फिर आ गया, ठीक है ना। उधर रंगदारी में घटता था तो बंदे बुलाता था कुछ, इस बार एक भी बंदा नहीं था तो पूरे बंदे को बुलाया। बंदे को फ़ोन लगाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 की पावर 4 से नीचे इंटू, तो 2 की पावर 4 से ऊपर भी इंटू। कोई भी गायब होगा तो वो आएगा। और समझ में आया? 5 इंटू 2 की पावर 4 लिखा गया, 10 की पावर 4। तब हम समझा दिए। इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा, गलती करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मैथ तुम्हारे लिए नहीं बना है फिर। अब ये पूरा बना लेना, इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें का सब बता दी, तीनों टाइप, ठीक है। इसको एग्ज़ाम के बाद बनाना, अभी सिर्फ ये सब नोट कर सकते हो। अब उसके बाद है कि सो डैट 121। अब यहाँ पर क्या? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल शो करना है। पीछे में क्या था? टर्मिनेटिंग। देखो पीछे में क्या था? टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में शो करना। माथा जब देने वाला एक पराका लगेगा, माथा पे हेडेक डाल रहा जैसे हमको भी तो माथा खराब हो रहा था। पेशेंस रखो अपना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बताना है, पीछे टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बताएं, शो करना। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे शो करेंगे? उसी का उल्टा, उसी का उल्टा। जैसे देखो जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा तो इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 2 की पावर 5, 2 की पावर m, 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं होना चाहिए।
और जब टर्मिनेटिंग होगा तो 2 की पावर m की पावर n डिनोमिनेटर होना चाहिए। अब तो ये सिंपल दिया ही है। यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि पहले इसमें से कुछ ऊपर में कटने वाला है कि नहीं। पहले तो फैक्टर खोजते हैं। इस वाला सवाल में क्या खोजते हैं? फैक्टर। तो हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि जैसे 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 37। तो 237 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 121। क्या 2 से कभी 121 जाएगा? 3 से जाएगा? 7 से जाएगा? नहीं जाएगा। एक लाइन ये लिख देंगे, हाँ फैक्टर कुछ नहीं है। अगर कुछ कटने वाला होता है, एक सवाल में कटने वाला लिए हैं तो उसमें बताएंगे। पहले तो तुम देख लिए कि नहीं कुछ कट रहा है, तो नॉट फैक्टर ऑफ 121। अगला स्टेप में ये दिखाओगे कि भैया ये देखिए जो डिनोमिनेटर है ये इसके फॉर्म में नहीं है, तो ये लाइन लिख दोगे। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बुक में इतना माथा पच्ची से बताया हुआ, जाके एक बार यूट्यूब पे पढ़ देना, बंद करके रख देगा, सो जाएगा। हम इतना इजी तरीके से अपना स्टेप इन्वेंट किए। हम अपने इजी स्टेप अपने बोले तुमको हमको 5,000 रुपया से भी ऊपर महीना देना चाहिए। अपना तारीफ नहीं कर रहा है, जितना तुम मेहनत करवाता है हमसे। ये वो क्वेश्चन बता के छोड़ देते हैं हम सीधे, लेकिन इतना सारा बता रहे हैं। अब ये जो नंबर है 66/180, इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल शो करना है। अच्छा सर, इस बार 180 दे दिया, पिछले बार क्या दिया था सर? पावर में दिया था। पावर में दिया था ना। तो हम अगर किसी तरीके से पहले 180 को किस में बदलेंगे, ऐसा वाला सवाल में कैसे बदलेंगे? पावर में बदल देंगे, पावर बदलेंगे। तो पहले तो हम ये देखेंगे, जब भी ऐसा सवाल आए ना, जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले यही देखते हैं कि यार कुछ कट रहा है क्या आपस में। 66/180 में आपस में कुछ कॉमन नहीं हो सकता है? हो सकता है, आपस में कट जाएगा। नोट, आपस में कट जाएगा। ये अपने आप में लिखना, एग्जाम में नहीं लिखना। आपस में कट जाएगा ना। जब आपस में कट जाता है तो सर HCF लेते हैं दोनों का। क्या करते हैं? HCF लेते हैं। HCF आता है ना लेने? हाँ। नहीं आता है तो नहीं कुछ हो सकता। तो HCF लेंगे। HCF आएगा 6। HCF आएगा 6। अब उसके 6 को क्या करेंगे? 66 से डिवाइड, 180 से डिवाइड, कट जाएगा ना। तब 11/30 आएगा। मतलब एग्जामिनर कुछ अपन ही किया है। अगर यही लिख के दे देता है 11/30 तो इतना बकचोदी नहीं करना पड़ता। अब इसमें कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ देखो पीछे वाले स्टेप में, यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है। तो 3 स्टेप में सवाल बनवा रहा था। ये क्या किया, HCF लेके पहले डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन आ रहा है। अब 30 को तोड़ दो, वैसे 30 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 235 आया। अब हम बोलेंगे कि देखो इसे लिख देंगे अब 11/235। अब वो वाला सवाल बन गया। अब कहेंगे क्लियरली 235 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 11। अगले स्टेप में दिखा देंगे कि 235 नहीं इक्वल है 2 की पावर n और 5 की पावर n। सर है तो 2 की पावर 1 5, अरे तो 3 भी तो लिखा हुआ बेहुदा। अंधारी अपना घर है हमारे सामने नहीं, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल है कि नहीं? इसी कारण ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल है। अब उसके बाद जो है सर इसको डेसिमल फॉर्म में नहीं कर रहा है दिखाने के, नहीं इसको नहीं कर रहा है। क्यों कहेगा? क्योंकि नीचे में 25 होता ही नहीं है इसे में, तो 10 कैसे बनेगा? वही समझ में आ रहा है क्योंकि 343 है 25 कहीं और पे। अब ये जो है ये सवाल, अब इसको भी कर रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको शो करके दिखाइए। पहला स्टेप क्या बताए हैं? ऐसा है तो हमको इसको इस टारगेट में बदलना पड़ता है। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि आपस में कुछ कटता है कि नहीं। कटेगा तो HCF से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे। नहीं कटेगा तो नहीं डिवाइड, नहीं, कोई बात नहीं। अगर वो कॉल नहीं काटी तो कोई बात नहीं, वरना हम तो ब्लॉक मार देंगे। तो जब भी ऐसा चुप समझ में आए ना, जब भी तुमको नहीं समझ में आए सर हम तो पता चल रहा हमको नहीं कटेगा, तुम अभी क्या है एक्सपीरियंस नहीं है तुमको, ठीक है ना, प्रो है अभी। तो जैसे तुमको नहीं समझ में आया कि कुछ कट नहीं रहा है कि नहीं कट रहा है ऊपर उस जोन में कॉमन, तो तुम क्या करेगा पता है? तो यहाँ पे लिखे हैं, पढ़ो क्या लिखा है। समझ में ना आए तो कुछ कॉमन है कि तो कहाँ लिखा हुआ इसमें? नहीं, समझ में ना आए कुछ कॉमन है कि नहीं, आपस में कटेगा कि नहीं, तो पहले ही डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। देखो तो पहले ही क्या कर लेगा, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते। 343 का करेगा तो पता है 7 7 7 आएगा। बताओ 7 कभी 29 से कटेगा? नहीं। 29 और 7 से कटेगा? नहीं कटेगा जी, नहीं ना कटेगा। तो इसको इस फॉर्म में बदल दिया।
हाँ बदल दिए। अब बोले क्लियरली 777 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 29 29 और ये दिख 2 की रही पावर 5 की पावर इसमें नहीं है, इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल है। तो चुन के हम तीनों यूनिट था हम ये भी बता दिए, इस तरीके से इस पे ये आधारित सब है। ठीक है। अब नहीं समझ में आया तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, अब लास्ट पर पे आते हैं, इसमें यहाँ पे देखो ये बच्चा ना गुम हो जाता है इस सवाल में, वाला लेकिन हम एक बार में बता देंगे ना इतना मज़ेदार तरीके से, जाके खोज लेना यूट्यूब पर भी, तू भी कंफ्यूज हो जाएगा। चाहे स्कूल का टीचर चाहे बच्चा के अपने आसपास में देखना, उसको समझ ही नहीं आता कि कब इसमें 10 से इंटू करेंगे, कब 100 से कर रहे हैं, कब 1000 से कर रहे हैं, कभी 10,000 से कर दे रहे हैं, कब क्यों माइनस कर रहे हैं। भाई तीन वो तुमको ट्रिक बताएंगे हम अपना, तीन वो ट्रिक बताएंगे, उसी से सारा सवाल सॉल्व होगा, कुछ दुनिया का सवाल। आइए अब हम लिखे हैं तुम्हारे कारण भी, हम चाहते तो कहीं और का स्क्रीनशॉट दिखा सकते थे तुमको, क्वेश्चन सोचें कि इसमें से क्या क्या दे सकता है। आर एस गवर्नमेंट ने इतना ही सवाल दिया है, हम और भी डेसिमल बढ़ा दिए हैं यहाँ पे। अब ऐसा हज़ारों सवाल टाइप का बन सकता है, इसमें तो 6 गो टाइप का सवाल दिया है, ऐसा हज़ारों टाइप का बन सकता है सवाल, तुम हज़ारों सॉल्व कर देगा तीन तरीक़ा से। इधर उधर के चक्कर में रहेगा तो एक को सॉल्व नहीं होगा, गलती करके आ जाएगा, तो मेहनत लगता है। ठीक है, अब जैसे ये देखो ऐसा सवाल में क्या बोलता है, ऐसा सवाल में बोलता है कि ये जो नंबर है ना, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। क्या कीजिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। ये जो नंबर है ना, इसको क्या बोलता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। 27 पे करो तैसी, इसको क्या बोला? सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। अरे यार क्या बोलता है? एक्सप्रेस मुँह तो किया था। चेन्नई एक्सप्रेस 0.2 रेकरिंग है, 0.53 पे रेकरिंग है, 2.93 पे रेकरिंग है, 18.48 पे रेकरिंग है। ये ऐसा सवाल है। अब इसको कह रहा है ना कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दिखाइए। जैसे सर समझे नहीं, जैसे 0.2 रेकरिंग को है ना सॉल्व किए ना सर, तो आंसर आया 9/2, यानी कि 0.2 को 9/2 लिख सकते हैं, यही सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो, जब कभी भी तुमको 3-4 वो पॉइंट बताएंगे, इस 4 वो पॉइंट के बाद क्या बोलोगे? रंगदारी अपना घर है, हमारा सामने नहीं। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि कहीं पे लिखा है ना 0.2 रेकरिंग, रेकरिंग मतलब क्या होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ध्यान से सुनते रहो, तो 2 पे रेकरिंग लगा है ना यहाँ पे, क्या आराम फरमा रहा है, 2 पे ना रेकरिंग रखा है, तो 2 पे रेकरिंग रखा है, तो मतलब 2 कई बार रिपीट हो रहा है, 2 कई बार रिपीट हो रहा है। 0 यहाँ पे किस पे रेकरिंग लगा है? 5 और 3 दोनों पे, मतलब 0 के बाद 5-3 रिपीट हो रहा है। तो ऐसा तो लिखते रह जाएगा, तो साइंटिस्ट भी उतना मेरा हाथ दर्द करेगा, इसी का रेकरिंग लगा दिए तो रोक दिया। मतलब ये दोनों एक बराबर है आपस में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। कहीं पे 1.323 रेकरिंग लिखा है ना, तो क्या होगा? 1.3 तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 2-3 उसके बाद 2-3 रिपीट हो रहा है। तो ना पहले लिखने आया तुमको, बच्चा 1.32 रेकरिंग को लिखने लगता है 1.323 नहीं, 3 एक ही बार लिखाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इतना लिखने आया। अब देखो रेकरिंग का नियम, हम लोग क्या करते हैं, रेकरिंग को डेसिमल पसंद है, रेकरिंग को डेसिमल पसंद है, जैसे मुन्नी को बेस पसंद है, रेकरिंग को क्या पसंद है? डेसिमल पसंद है। रेकरिंग को डेसिमल पसंद है, तो सर डेसिमल के पास आएगा कैसे? तो रेकरिंग को डेसिमल पसंद है, यह हम समझे नहीं। मुन्नी को बेस पसंद है, समझ में आता है, लेकिन रेकरिंग को डेसिमल पसंद है, ये समझ में नहीं आ रहा है हमको किस तरीके से। तो यहाँ देखो, ये रेकरिंग है, डेसिमल के एकदम बगल में है,
हाँ। ये रेकरिंग डेसिमल के एकदम बगल में है। हाँ। बताओ यहाँ पे रेकरिंग डेसिमल के बगल में है इस सवाल में? 5253 हाँ है। यहाँ पर है? नहीं। नहीं है। यहाँ पे है? नहीं है। यहाँ पे है? नहीं है। यहाँ पे है? नहीं। नहीं। तो जहाँ पे नहीं होगा ना उसमें हमको इंटू करना पड़ता है। कई बार 10 का इंटू करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। डेसिमल तक रेकरिंग पहुँचने हेतु मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना होता है। या तो 10 से या 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। अब इसमें तो मल्टीप्लाई नहीं करना होगा सर, यहाँ भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा। लेकिन किससे करें? 10 से, 100 से, 1000 से। 100 से करेंगे, 2 स्थान बाद ना पहुँचना है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 100 से। इसमें कितना स्थान बाद पहुँचना है? 10, एक स्थान बाद पहुँचना है। 10, इसमें 10, इसमें 100। समझ में आ गया? हाँ। कब 100 से करेंगे, कब 10 से करेंगे, कब 1000 से। अच्छा सर, इसमें तो रेकरिंग नहीं पास ही है, तो कोई बात नहीं। रेकरिंग हटाना भी तो है। रेकरिंग हटाने के लिए भी मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, 100 से, 1000 से। इसमें एक रेकरिंग हटाना है तो 10, 2 हटाना है तो 100, 3 हटाना है तो 1000, 4, 2 हटाना है तो 100, 2 हटाना है तो 100, 3 हटाना है तो 1000, इसमें 2। 2। अब एक 4 नियम समझ गया। अब एक चीज़ देखें सर कि यहाँ पे हम रेकरिंग हटाने के लिए तो इसमें कितना से इंटू करेंगे? 10। यहाँ पे 10, 100, 100 सॉरी 100, 100, 100, 1000, यहाँ पे 100, 10, 10, अच्छा हाँ 100, 100, 1000, 100। रेकरिंग हटाने के लिए इंटू की, किसको लिखिए इंटू? रेकरिंग हटाने हेतु। उतना भी बकचोदी नहीं करना है। आप बस लिखेगा। अब जो रेकरिंग के नज़दीक आने के लिए भी तो इंटू करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा किसी को नहीं। एक्स्ट्रा में, और नहीं 10 के अलावा नहीं करना, नहीं करना। हाँ कितना? 100। इस सब तरीके से बता रहे ना, ये हम मेरा इन्वेंट है। ये हम जब पहली बार किसी को 10th पढ़ाए थे ना, तो उसको डेमो गए थे वो कोचिंग में, तो यही चीज़ हम पढ़ाए थे। इसी का नहीं यूनिक तरीके से बता रहे हैं। और ये 10 से, और ये तो बच्चा लोग एकदम खुश हो गया था। और ये देख ले, तुम 100 वीडियो देख लेना जाके घर पे, ऐसा कोई नहीं बताया होगा। और ये 100, ये 100, क्योंकि नया नया जब पढ़ाता है ना आदमी, तो उसके दिमाग में कल्पनाशील होता है वो। ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज़ बता रहे हैं, एक बार इंटू करेंगे तो सर 2 इक्वेशन बनेगा। बोलो, एक बार इंटू करेंगे तो 2 इक्वेशन बनेगा। 2 बार इंटू करेंगे तो 4, 3 चलेगा, स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे। एक बार इंटू करेंगे तो 2। यहाँ पे कै इक्वेशन बनेगा? 2 इक्वेशन। यहाँ पे कै वो बनेगा? 3 बनेगा। इस सब में है तो 2 ही ना बनेगा। अरे हाँ नहीं सॉरी 2 बनेगा। 2 बार इंटू करेंगे तो 3 गो इक्वेशन बनेगा। 2 बार इंटू करेंगे तो 3 गो इक्वेशन बनेगा। 3 इक्वेशन बनेगा। अब बच्चा इसको तुम स्क्रीनशॉट लेके भी लिख लेना इसे। ये वो मेरा नोट सब बनाना, एग्जाम के बाद मन करे अभी रफ में सवाल से बनाते जाना, ठीक है? अब इस समझ में आ गया? हाँ। कब यहाँ ये वाला क्यों इंटू किए? रेकरिंग हटाने के लिए। ये वाला क्यों इंटू किए? रेकरिंग को डेसिमल के पास पहुंचाने के लिए। ये कैसे डिसाइड हो रहा है कब 2 इक्वेशन बन रहा है, कब 3 इक्वेशन बन रहा है? तो सर 2 इक्वेशन तब बनता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, केवल रेकरिंग हटाने के लिए करते हैं बेहुदा। 3 इक्वेशन कब बनता है? जब रेकरिंग भी हटाना हो और रेकरिंग को डेसिमल के पास भी पहुंचना हो। समझ में आ गया? अब तुम एकदम इजी समझ जाएगा, एकदम हलवा जैसा, इतना टफ सवाल ऐसा। 0.2 बार भी बोलते हैं, रेकरिंग भी बोलते हैं। अब बताओ 0.2 को ऐसे लिख सकते हैं? हाँ ठीक है, इसको लिख के छोड़ दो। इसका एग्जाम, इसका क्वेश्चन में कोई यूज नहीं आएगा, बस लिख के छोड़ देना है सॉल्व करते समय। यहाँ से यूज कर मानेंगे लेट एक्स बराबर क्या मानेंगे? इसी को एक्स बराबर क्या मानेंगे?
इसी को मानेंगे। 0.2222 बस रुक देंगे 3-4 बार लिख के। अब इसमें मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे दोनों साइड। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 10। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेकरिंग हटाना। ये एग्जाम में मत लिखना, ही तुम्हारे लिए हम लिख दिए हैं। ये चीज़ एग्जाम में नहीं लिखना, ही तुम्हारे लिए है। सॉरी, हाँ, मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिए, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे कितना होगा? 10x। अब ध्यान से देखो, इसमें मल्टीप्लाई बाई 10 किए तो 10x है ना, इसमें मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखो, बुला जाता है बच्चा। सीखो, नहीं आएगा मल्टीप्लाई करना, हमको पता है। एक बार किए ना तो एक उछल के आ जाएगा इधर। क्या किए? एक बार किए तो एक उछल के इधर आ जाएगा। तो बस एक उछल के आ गया इधर, बाकी 2 2 2 2 ऐसे लिख दो। ये इक्वेशन 1 था x, ये 10x वाला इक्वेशन 2 हो गया। तो बताओ कई इक्वेशन बनेगा? 2 बनता हुआ दिखा दिए ना। हाँ, तो 3। अब हमेशा क्या करेंगे, ऐसा वाला 2 इक्वेशन में से तो दूसरा में से पहला को माइनस करेंगे। 10x है, ये 2.22 है, ये x है 0.22, अब माइनस करेंगे। 10 में से x में से x गया तो 9x, 2.22 में से 0.22 गया तो 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 9/2। समझ में आया? हाँ। अब आते हैं यहाँ पे 1.8 का बार या 1.8 का रेकरिंग है, तो बताओ 1.8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना? उसको तो पहले लिखो चाहे नहीं लिखो। जब टैक्स बराबर इतना किए। अच्छा बता, इसमें कई इक्वेशन बनेगा बिना देखे हुए? 2 इक्वेशन बनेगा। हाँ, 2 वही बनेगा। तो इक्वेशन 1 हो गया। ये मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, क्यों? क्योंकि अब रेकरिंग हटाना है। रेकरिंग हटाना है, तो 10x बराबर क्या? अब इसमें करेंगे तो 10x। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फिर उजला यहाँ देखो, 10 से इंटू करेंगे ना तो ए उछल के आएगा, 100 से इंटू करेंगे तो 2 उछल के आएगा, 30,000 से करेंगे तो 3 उछल के आ जाएगा। अब इसको छलने का ही बीमारी हो जाए तो क्या कर सकते हैं? तो इसमें 10 इंटू करे तो ए उछल के आया, तो 18.88। अब सेकेंड -1 करेंगे, अब 10 में से x गया तो 9x। 18, इसको हम लिखे नहीं है पूरा, यहाँ लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ पे 18.888 में से माइनस करेंगे 1.888, ये पूरा कट जाता है। ठीक है, क्या गया? 0। 18 में से गया 17, x का वैल्यू 9/17, मतलब इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं। ये तो डायरेक्ट MCQ में भी आ सकता है बनाने, और एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी आ सकता है। अब आते हैं इसको 0.32 बार को। ठीक है ना? 0.32 बार को ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन इसका काम आएगा एग्जाम में? नहीं। इस वजह क्वेश्चन बनाने में काम आएगा नहीं, उसे शो ऑफ के लिए। अब ये टैक्स बराबर क्या करेंगे? 0. अच्छा, ये देख के बता कई वो इक्वेशन बनेगा? 2 इक्वेशन बनेगा, क्योंकि इसमें हम लोग को ये नहीं लगाना है, रेकरिंग को डेसिमल के पास आना है, और 0 आना है, नहीं 0 नहीं आना है। x बराबर 0.3222, ये इक्वेशन बना। कितना से इंटू करेंगे? 2 पे रेकरिंग है तो 100 से, ए पे रेकरिंग है तो 10 से, तो मल्टीप्लाई बाय 100। किस लिए? 2 पे रेकरिंग, 2 पे रेकरिंग हटाना है, तो 100x सेकंड इक्वेशन बनेगा। अब बताओ, ए वो से इंटू कर रहे थे तो ए उछल रहा था, 2 से इंटू करके इसमें क्या उछलेगा? तो 32 इधर उछल के आ जाएगा, आगे उछल के, तो 32.322। अब सेकंड में से क्या करते हैं? फर्स्ट को माइनस, ये है तो इसमें से इसको पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, ये पूरा कट जाता है। 99x/32। मान लो कोई कल के कुछ और भी आंसर नहीं मैच कर रहा तो मत समझना इसको और काटा हुआ होगा, क्वेश्चन में कॉमन होगा। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे मेन सवाल। यहाँ पे क्या है? मेन यहाँ पे जादू उछलाएगा तुमको। क्या है? ज़्यादा परेशान करेगा क्वेश्चन। अब यहाँ देखो कई इक्वेशन बनेगा, पहले ये बताओ। बार तीनों पे है क्या? 2 पे है। 3 इक्वेशन बनेगा, फिर 3 इक्वेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेकरिंग डेसिमल के पास नहीं है। रेकरिंग है डेसिमल के पास? नहीं है। अगर ये पूरा पे लगा रहता तो हम लोग का 2 ही इक्वेशन बनता, लेकिन यहाँ पे रेकरिंग डेसिमल के पास है नहीं है। ये सब लिखना नहीं है एग्जाम में, तुम कॉपी में वाले लिख लेना। ठीक है, तुमको समझाने के लिए लिखते हैं, BBI क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब उसके बाद बताओ, शो ऑफ के लिए लिखते हैं कि नहीं लिखना नहीं पड़ता। इसका मतलब है 0.254 का मतलब 0.2545454 समझने के लिए वहाँ पे भी लिखना है एग्जाम में भी। अब क्या करते हैं? लेट x बराबर 0.25454 लिखना सिखा है ना। इक्वेशन 1 हो गया। अब सर यहाँ पे सोचना पड़ेगा,
पहले रेकरिंग हटाने के लिए इंटू करे कि या रेकरिंग को डेसिमल के पास आने के लिए इंटू करे? क्या तो रेकरिंग पहले पास आएगी तब ना दूर जाएगी। पहले पास आएगी तब दूर जाएगी। पहले तब ना हटेगी हम्म, कि पहले ही हटा दोगे तब पास आएगी। नहीं पहले पास आएगी पहले तब पास दूर आएगी। तो रेकरिंग को डेसिमल के पास लाएंगे, पहले उससे प्यार करेंगे फिर उसको हटा देंगे। तो रेकरिंग को डेसिमल के पास लाएंगे। रेकरिंग को डेसिमल के पास पास लाएंगे। लाएंगे। अब बताओ कितना दूरी है डेसिमल से रेकरिंग का? 1 डिजिट तो कितना से इंटू करेंगे? 10 से। 10 से ऊपर वाले में। किस में? ऊपर वाले में। ऊपर वाले में। इसमें मतलब ये जो एक्स माना है ना, इसी में ना इंटू हाँ करते इसी हैं। में इंटू करेंगे। तो इसमें इंटू करेंगे 10 से, तो क्या आ गया? 2 उछल 10x। के इधर आ गया। अब ए वो किए तो ए वो उछलेगा, तो 2.545454। दो इक्वेशन बन गया। तुम्हारा चिल की तरह निगाह है, केवल इस दो इक्वेशन में रहना चाहिए अभी। एक इक्वेशन ये, और दूसरा एक इक्वेशन ये। अब पास आएगी तब क्या करेंगे? दोनों रेकरिंग को नीचे हटाएंगे। तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे बताओ? अभी मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। क्योंकि दो वो पे दो रेकरिंग है, रेकरिंग है। तो मल्टीप्लाई बाई 100 ये लाइन लिखेंगे क्योंकि रेकरिंग हटानी है। तो हिंदी में जो लिख रहे हो वो अब तुम्हारे समझ के लिए, ठीक है। अब कंफ्यूजन होता है सर इस वाला में मल्टीप्लाई करे कि इस वाला में करे? तो सुनो, इस वाला में नहीं करते हैं। इस वाला सवाल में ये पहला इक्वेशन को भूल जाते हैं, इसका कोई औकात नहीं रहा। भाई रेकरिंग को पास न लिया है हाँ, तो तो इसी उसमें से ना सॉल्व करेंगे। करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में इंटू करते हैं। तो इसमें करेंगे कितना से? 100 से, तो 1000 हो जाएगा। हाँ। अब सुनो यहाँ पे, फिर उछलो नहीं तो। अब यहाँ पे देखो 100 से नहीं इंटू किया है तो कितना उछल के आएगा इधर से? 2 लो। पहले तक 2 था, 2 उछल के आएगा तो 254 हो जाएगा। 54 54 54। अब माइनस करते हैं अगला स्टेप में। 3 इक्वेशन बन गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हम बोले हैं कि इस इक्वेशन का कोई इज्जत नहीं होता है क्वेश्चन में। अब थर्ड में से 2 को घटाएंगे। पिछले क्या कर रहे थे? इसमें से इसमें घटा रहे थे, इसमें से इसमें घटाएंगे। तुम सोचो ना, जब इसी में से इसमें को घटा रहे थे घंटा लगी बनाए थे, ठीक है ना। तो इसमें से इसको घटाते हैं तो 1000 10 ये है। इसमें से घटाएगा तो 990/252 यहाँ किया x। अब कुछ कॉमन निकलेगा तो काट लेंगे उसको। हाँ चलो एक और सवाल समझाते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, देख के ही बताओ क्या इक्वेशन बनेगा। इसमें 3 इक्वेशन बनेगा। कैसे? एक तो रेकरिंग पास में भी आएगा, रेकरिंग हटेगा भी। तो सबसे पहले x बराबर क्या करेंगे? तेजी तेजी में करेंगे इस बार। इसे लिख देंगे 0.32323232। अब उसके बाद क्या करेंगे? 32 करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे? 100 करेंगे क्योंकि रेकरिंग को पास आना, पहले पास आएगी तब तब हटेगी। जाएगी। तो डेसिमल के पास आने हेतु मल्टीप्लाई बाई 100। देखो 100 से इंटू किए तो उछल के क्या आएगा? 2 को 0 इधर आ जाएगा। 2 वो 0 आ जाएगा कि 32 एकदम नजदीक आ जाएगा। मतलब 2 को 0 इधर साइड हट जाएगा तो 32 आ जाएगा। समझ में आया? समझ। ध्यान से देखो, इंटू करने में बच्चा गड़बड़ा देता है। तो 0.32 32 हो गया। अब मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे? 100 रेकरिंग हटाने के लिए। तो क्या करेंगे? इसमें करते हैं सेकंड इक्वेशन में। क्या करते हैं? सेकंड इक्वेशन में करते हैं तो ये आ जाए। अब इसमें देखो, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 वो उछल के इधर आएगा। आ गया। अब माइनस कर दो, ये वो ये है, इसमें माइनस करना आता है बच्चा, वो कर दो। अब ये है 2.24। हमेशा आप हमको सिखाए हैं जीरो वाला, आगे जीरो ही लिखा हुआ है, सब में नहीं लिखा हुआ है। इसमें 1 भी तो लिखा हुआ है और एक इसमें भी लिखा होगा। अब ये वाला बताइए था आगे जिसमें 2 लिखा रहा है, कुछ नहीं, ये भी सही बनेगा। हो जाएगा इधर। कई इक्वेशन बनेगा? 3 इक्वेशन बनेगा। 3 इक्वेशन बनेगा। ये अपने से एग्जाम में अपने से लिखना है तुमको, मतलब समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जाम में भी लिख सकता है इसे, ठीक है ना। इसे लिख लिख के जब भी प्रैक्टिस भी करेगा ना तो लिखना। एग्जाम में भी लिख सकता है, लिखना, ठीक है। उसको पेंसिल से मिटा दे, रबर से मिटा देना। अब 2.24 ऐसे लिख दिया ना 3 इक्वेशन, तो तुम्हारे माइंड में रहेगा 3 इक्वेशन बनाना। इतने स्टेप से कोई नहीं बनाएगा भाई। 2.24 को क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो शो ऑफ के लिए। x बराबर क्या है? शो ऑफ नहीं, यही तो चीज लिखाता है।
मतलब तुमको लिखाना सिखाता है कि हाँ ये देखो ये चीज़ लिखा हुआ है। पहला इक्वेशन पहले पास आएगी तब तो हटेगी, तो रेकरिंग को पास लाएंगे कितना से इंटू करके 10 से इंटू करेंगे क्योंकि 10 80 से digit इंटू है। करेंगे तो बताओ डेसिमल के ये उछल के इधर आ जाएगा तो 22.4444 आ जाएगा। अभी सेकंड इक्वेशन में इंटू करते हैं रेकरिंग हटाने के लिए कै वो से 10 से 10 से। तो ये वो इधर से उछल के आ जाएगा तो 224 आ जाएगा। हो गया, हाँ, हो गया। इसको माइनस कर दो। अब इतना समझ के बाद भी गलती किया ना तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा दुनिया में। फिर सारा क्वेश्चन बता दिए इसमें का भी, ठीक है। ठीक है। इतना मेहनत लगता है। एचसीएफ एलसीएम का कुछ सवाल अब यहाँ देखो। इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स आर 60। कोई सेमिनार है तो इंग्लिश के लोग, हिंदी के आए हैं 40 लोग, इंग्लिश के आए हैं 84 लोग, मैथ के आए हैं 108 लोग। बस 24 के 48, 48 से 26 के 48 से 50, ठीक है 108 लोग। उसके बाद तुमको बोला जा रहा फाइंड द नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड्स। अच्छा इतने लोग आए हैं तो कितना रूम की ज़रूरत पड़ेगी। यदि इफ़ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन ए सेम सब्जेक्ट। नहीं समझ में आया? सारे रूम में पार्टिसिपेंट का नंबर सेम हो और हर सब्जेक्ट का ही सेम ही सब्जेक्ट के हो पार्टिसिपेंट। देखो ये सवाल भी आएगा, तुम देख लेना इस में से। हिंदी इंग्लिश मैथ के 60 84 108 लोग हैं तो तुमको मिनिमम नंबर ऑफ रूम बोल रहा है कितना चाहिए। यदि हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सीटेड है सेम सब्जेक्ट के तो पहले क्या करेंगे, इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएम? एलसीएम लेंगे। हर एक रूम में क्या होगा, एलसीएम एलसीएम ले रहे बेहुदा। नहीं, LCM हर एक रूम में ये वो है तो इससे हर एक रूम में 60 आदमी से ज़्यादा बैठ जाएगा, कम में ना बैठेगा, उल्टा होता है तो क्या होगा एचसीएफ। लेंगे। तो पहले क्या करेंगे एचसीएफ लेंगे। क्या करेंगे एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ लेगा ना तो इससे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट निकलेगा हर एक रूम का, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट लेगा कहाँ का, हर एक रूम का। मतलब एक रूम में 12 वो पार्टिसिपेंट बैठेगा। एक रूम में कई आदमी बैठेगा 12 वो। तो ऐसा कितना रूम बनेगा यदि हर एक रूम में सेम सब्जेक्ट का लोग बैठेगा। एक रूम में 12 आदमी बैठ रहा है ये पता चला, सिर्फ एचसीएफ से क्या पता चला, एक रूम में सिर्फ 12 आदमी बैठ रहे हैं। 12 आदमी बैठ रहा है। तो अगर हिंदी है तो हिंदी में 12 से डिवाइड कर देंगे ना, हिंदी का कई रूम बनेगा बताओ। 60 आदमी आया है हिंदी का, हर एक रूम में बैठाना है 12 वो, तो ऐसा 5 वो रूम नहीं बनेगा। हिंदी का 5 वो रूम बना, अंग्रेजी का कब बन जाएगा 84 आदमी यहाँ 12 से डिवाइड करेगा तो 7 वो। मैथ का कितना बैठेगा 108 आदमी आया तो 9, तो 9 वो रूम मैथ के लिए आ जाएगा। नहीं समझा? 9 7 टोटल आदमी आया था तुमको इतना, ठीक है। हमको पता चला कि हर एक टोटल एक रूम में 12 आदमी को एडजस्ट करना है तो मैथ के लिए क्या बन गया 9 7 3। अभी सबको जोड़ देंगे कितना टोटल नंबर रूम निकल जाएगा। समझ में आया? तो ये हो गया। अब इसी तरीके से सवाल है 3 सेट है इंग्लिश का, मैथ का और साइंस का जो कि कंटेन कर रहा है 336। अच्छा बुक की बात कर रहा है आपकी बात, आदमी की जगह बुक कह दिया, आदमी की जगह बुक कह दिया। 336 240 96 वो बुक है, मतलब 336 240 96 वो आदमी है। रिस्पेक्टिवली हैव टू स्टैकेड इन सच ए वे, स्टैकेड मतलब रखना है इस तरीके से कि ऑल द बुक्स आर एक्सप्लोरेड सब्जेक्ट वाइज। मतलब वही बोल रहा है बेटे कि हर एक आदमी को एक ही सब्जेक्ट के अनुसार घुसा के रखना है। रैक बनाएगा ना सेट के रखना है तो उसमें इंग्लिश कराना चाहिए, तो इंग्लिश का कै वो रैक बनेगा ऐसे ही से ताकि सेम नंबर हो जाए। मैथ का कै बनेगा ताकि सेम नंबर हो जाए।
तो रैक तो छोटा ही ना बनेगा, तो क्या बढ़ेंगे SCF। तो हाउ मेनी सैक, सैक यहाँ पे रैक का उल्ट क्या हो गया, रूम से तुलना, तो सही बनेगा। तो यहाँ पे देखो इसका क्या करेंगे, SCF। SCF लेंगे। SCF को इसे लेते हैं, जरा हम भी देख ले रहे हैं, तुमको आ रहा है कि लेने नहीं, क्या इसे लेते थे पहले तो सब तो कर लिया, अब इसमें कुछ करते थे हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ऐसा करते थे। यहाँ पे नहीं बोलते थे 5 की पावर 0 लिखा हुआ है, 7 की पावर 0 लिखा हुआ है। तुमको नहीं आ रहा, हमको पता है, तुम काय घबरा रहा है, एग्जाम में तुम नहीं बनाएगा तब ना। 7 की पावर 0, यहाँ पे 5 की पावर 0। अब हाईएस्ट पावर लेते थे, क्या लेते थे, हाईएस्ट पावर लेते थे, 2 हाईएस्ट पावर लेते थे। SCF नहीं LCM में उल्टा highest power लेते थे। उल्टा हाँ। उल्टा, हम तो बोलबे करेंगे उल्टा, 2 की पावर 5, ताकि तुम उसमें बोलेगा हाँ नहीं 2 की पावर 4। यहाँ पे 3 की पावर 1 ही होगा, क्योंकि वही 5 की पावर 0, 7 की पावर 0 तो लिखे चाहे नहीं नहीं लिखे, लिखे, बात तब बराबर। इसको करेंगे तो क्या आएगा, 48। वो मतलब कि बुक, समझ में आया, 48 बुक मतलब समझ में आया। मतलब कि ए वो रूम में जैसे 12 आदमी था, तो ए वो रैक में ईच स्टैक मतलब रैक में 48 वो बुक रखाएगा। तो ए वो रैक बनाएंगे ना, तो 48 वो बुक इसमें रखा सकता है। अब फिर वही है, इंग्लिश का क्या करेंगे, कितना वो रैक बन जाएगा, तो डिवाइड मतलब 336 वो बुक है, तो इंग्लिश के लिए वो रैक बनेगा, तो 48 से डिवाइड करेंगे। मान लो 96 100 वो बुक रहता, एक रैक में 50 वो रखा था, तो इंग्लिश का क्या वो रैक बनता है, दो रैक बनता है। तो वही कर देंगे, ऐसे करेगा। यही चीज़ सेम सवाल है यहाँ पर, समझ में आ रहा है, ऐसे ही बनता है, ठीक है। कल हो के प्लांट कर देगा, कुछ भी कर देगा, तो कुछ नहीं भैया, इसको पहले निकालते हैं, उसके सब में डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उसको जोड़ देंगे, ठीक है। 26 नंबर 42 49 63, ये 26 नंबर बता दिए। 27 3 पीसेस ऑफ टिम्बर मतलब समझ में आता है, पेड़। 42 49 63, उसको डिवाइड करते हैं इनटू में प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द ईच प्लैंक। क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है इसमें, कितना लेंथ एक प्लैंक में आ जाएगा। हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्मेड, सिंपल वाला सवाल है ये, कि 3 वो पेड़ दिया हुआ, एक 42 का, एक 49 मीटर 63 मीटर, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से कि सेम लेंथ में, मतलब कि इतना, मतलब कि ये 3 वो था ना, ऐसे कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, अब इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, तो ऐसा कितना सारा मतलब टिम्बर बनेगा जो सेम लेंथ का रहेगा, मतलब कि सेम लेंथ में अगर हमको बांटना है तो कितना सारा टिम्बर बना सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम लेंथ चाहिए, ई नहीं, मान लो इतना बन गया, हम इसको थोड़ा छोटा करके और भी तो बड़ा बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लेंथ चाहिए, ऐसा बोल ही दिया है, तो क्या करेंगे, SCF। क्या करेंगे, क्या करेंगे, SCF लेंगे, क्या करेंगे, SCF लेंगे। तो इस तीनों का SCF ले लेंगे, बस आ गया ये, ठीक है, बस वही आंसर। नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें कैसे करेगा वही आंसर। उसके बाद फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ द इतना मीटर, इतना इतना इतना, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ मतलब SCF लेना है। 7 मीटर है, 3 मीटर 8.5 सेंटीमीटर है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर है, इसका क्या करेंगे, SCF लेंगे। नहीं समझ में आया, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में यही चीज़ है, इसको लिख दिए, सबको सेंटीमीटर बदल दो, इसको नहीं आता था लिखने। 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर प्लस 85, इसे लिखा हुआ, इसका ले लेगा, समझ में आया। इसका लेना नहीं, इसका SCF लेना है। यही सब चक्कर में तो रहता है, इसका SCF लेना है। 29 नंबर फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एमॉन्ग होम, वह मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट बताइए जिनमें 1001 पेन और 910 पेंसिल को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि ईच स्टूडेंट गेट द सेम नंबर ऑफ पेन एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल। देखो ये सब जो सवाल था ना 26 से 2 स्टेप में बन रहा है, लेकिन ये सब सवाल क्या है, सिंगल स्टेप में बन रहा है। तो जब बहुत सारा सवाल बनाएगा ना
तब अपने पकड़ने लगेगा क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, लैंग्वेज क्या है। ठीक है ना, समझ में आया। हाँ तो इसमें क्या करेगा, इसमें भी SCF लेगा। ठीक है, 910 और 1001 910 और 1001 का अभी नहीं रट लो। हाँ ये है तो ये भी लगेगा। अरे भाई तुमको पढ़ेगा हाँ लैंग्वेज तो कुछ भी भाषा देगा। ठीक है, अब 30 नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ दिस चोरी, तुमको कॉल बताएंगे। अब बाकी तो 31 32 में बता दिए मैं, हाँ 31 32 बता दिए मैं। नहीं 30 नहीं बताए, 31 भी नहीं बताए, 31 भी कल बताएंगे। बाकी हम 34 सब बता 35 दिए। बताया ना। हाँ ठीक है, हाँ बेल वाला हाँ बेल वाला में एलसीएम तुमको लेते हैं। पूछना है, बेल वाला लास्ट बार नहीं मौका पूछ रहे हैं। नहीं होगा सर, एक बार जाके हम एक बार रिवीजन कर लेंगे, हम कॉल ठीक है।